हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आशा करता सब लोग अच्छे हैं। मैं आ गया हूँ 5 दिन बाद। जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं नहीं रहूंगा कुछ दिनों के लिए, तो मैं काम से गया हुआ था। तो कल शाम को मैं वापस आ गया, तो आज से वीडियोस चालू। तो बहुत कुछ हो गया मार्केट में, और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि डॉलर काफी बुलिश रहेगा, और यस, डॉलर हवा में उड़ते हुए हमें दिख रहा है। डॉलर जाके बंद हो 105.26, और हाई बनाया था फ्राइडे को 105.30। जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि डॉलर का अगला रेजिस्टेंस है हमारा 105.50। तो हमें साफ दिख रहा है कि डॉलर अपने अगले रेजिस्टेंस की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो 105.50। लेकिन क्या इस रेजिस्टेंस में इतनी ताकत है कि वो ट्रेंड को घुमा देगा? बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखें, दुनिया का कोई भी मार्केट हो, कोई भी चार्ट हो, एक पर्टिकुलर ट्रेंड को घुमाने के लिए, चाहे वो मार्केट अप ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड में, कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड को घुमाने के लिए हमें एक न्यूज की आवश्यकता होती है, एक फंडामेंटल फैक्टर की आवश्यकता होती है। और फिलहाल जितना भी न्यूज वगैरह आ रहा है, फंडामेंटल फैक्टर्स आ रहा है, हर कोई पॉइंट आउट करके डॉलर ऊपर की तरफ जाएगा। सो एज ए रिजल्ट आपका भी डॉलर के प्रति जो नजरिया है वो बुलिश होना चाहिए। तो मंडे को मार्केट ओपन होने के बाद अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, तो उसे बस एज अ करेक्शन कंसिडर कीजिएगा। मतलब थोड़ा नीचे आके वो फिर से ऊपर जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रखता है, ना कि एक कंप्लीट ट्रेंड रिवर्स। अगर आपको एक दो कैंडल अगर दिख भी जाता है, लाल कैंडल दिख भी जाता है, याद रखिएगा ओवरऑल ट्रेंड फिलहाल डॉलर का बुलिश है। मतलब रिट्रेसमेंट के बाद वो ऊपर जाने की शक्ति रखता है। तो अगर नीचे की तरफ आया तो 104.65 के आसपास आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा डॉलर में। और क्या डॉलर में अगला रेजिस्टेंस है? जी बिल्कुल नहीं। डॉलर में कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। ये है DXY का डेली चार्ट। जैसे कि आपको दिख रहा है कि अच्छा खासा यहाँ पे रिकवरी हमें देखने को मिल रहा है, और शायद ये रिकवरी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो डॉलर काफ़ी बुलिश है। और देखिए, डॉलर एक्सटेंस गेन्स आफ्टर USPCE डेटा, तो सब कुछ पॉइंट आउट कर रहा है डॉलर के ऊपर जाने की तरफ। तो चलिए फिर नेक्स्ट चार्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है गोल्ड। गोल्ड का फोरस चार्ट। मैंने आप सबको बहुत पहले एक चीज़ कही थी कि गोल्ड के चार्ट पे 1790 जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो लोग गोल्ड पे 1 साल 1.5 साल 2 साल से ट्रेड कर, उन्हें पता होगा कि 1790 1790 का जो लेवल हुआ करता था काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था। चाहे वो सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, वो एक क्रिटिकल लेवल था गोल्ड के चार्ट पे। और फिर से लग रहा है कि मतलब वो लेवल हमें जल्द ही देखने को मिला, क्योंकि ओवरऑल अगर हम गोल्ड के चार्ट को देखें तो चार्ट इस वक्त काफ़ी बेरिश है। मतलब सेलर्स यहाँ पे काफ़ी हावी हैं। तो यहाँ पे दो हमारा स्ट्रेटेजी बन सकता है। तो पहला स्ट्रेटेजी, मार्केट का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है उसे मद्देनजर रखते हुए क्या बनता है, सेल ऑन राइज। जैसे कि मैंने अपने इंग्लिश वीडियो में भी कहा है कि जब भी आपको कोई भी चार्ट ऐसे नजर आए, मतलब थोड़ा ऊपर जाके जब आपको देखिए कि मार्केट फिर से नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट लोअर हाई लोअर लो फॉर्म कर रहा है, आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी, सेफ्टी के लिए। ठीक है, सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी। और जैसे कि हमें यहाँ पे साफ दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट वैसे ही फॉलो कर रहा है, तो मंडे मार्केट ओपन होने के बाद आपको देखना है कि मार्केट किस दिशा में जाता है। अगर मार्केट अपना ये जो पिछला लो है उसे तोड़ते हुए, अगर मार्केट 1810 का जो लो है उसे तोड़ते हुए अगर नीचे जाता है, आप एक क्विक सेल ले सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि ये थोड़ा रिस्की होता है, क्योंकि चाहे वो क्यों ना उसे तोड़ दे, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर मार्केट का ऐसा है, मतलब थोड़ा जाने के बाद वो फिर से ऊपर आएगा ही। तो कॉमन सेंस क्या बताता है, इसका मतलब ये है ना कि अगर आप ऊपर से लोगे तो आपको बड़ा मुनाफा मिलेगा, आपको सेफ्टी मिलेगा। ठीक है, तो मंडे मार्केट ओपन होने का इंतजार कीजिए। एक्सपीरियंस है तो आप सेल ले सकते हैं। मैं कहूंगा कि आप क्विक सेल लीजिए, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, क्योंकि जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर की तरफ आएगा हो सकता है आपको फिर से नुकसान हो जाए। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो क्विक सेल लीजिए, वही बेहतर रहेगा। लेकिन सेफ स्ट्रेटेजी कौन सा रहेगा? सेफ रहेगा आपके लिए अगर मार्केट ऊपर जाके रिवर्स होता है, तो कौन सा लेवल है हमारा? पहला लेवल है हमारा 1890 से लेके 1823, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है, ऑब्जर्व कीजिए मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अगर आपको दिखता है कि नहीं, मार्केट पिछले सपोर्ट पे रेजिस्टेंस मिल रहा है,
मार्केट स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट अगर 18 19 18 20 के आसपास अगर प्राइस रिजेक्शन शो कर रहा है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है, काफ़ी स्लो है। आप 1 घंटा या 15 मिनट में देखिए, अगर आपको शूटिंग स्टार पैटर्न नजर आता है, आपको बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न नजर आता है, तो आप इस जगह पे आप सेल ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आपको 1 आवर टाइम फ्रेम में लेके जाऊँ, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक अच्छा लेवल है। ये लेवल क्यों है? ये लेवल इसीलिए है क्योंकि ये हमारा फिबोनाची का 23.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, और साथ ही साथ यही सेम लेवल, ओके, सेम लेवल पहले सपोर्ट हुआ करता, मतलब पिछला सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिबोनाची। इनकेस अगर ये लेवल टूट जाता है, मार्केट इसे तोड़ देता है, आपका अगला लेवल है 1826 के आसपास, ठीक है। यही तो रेजिस्टेंस लेवल है। मुझे लगता नहीं कि इस सेंटीमेंट में मार्केट इसे तोड़ पाएगा। अगर अचानक से कोई न्यूज़ आता है संडे को, तब बात अलग है, लेकिन अगर यही सेंटीमेंट मार्केट का कंटिन्यू रहा, तो मार्केट को डेफिनेटली इन दो लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा। जैसे ही मार्केट घूमता है, आप सेल ले सकते हैं। और अगर मार्केट ओपनिंग के बाद अगर 1810 लेवल को क्रॉस करता है, इफ यू आर एक्सपीरियंस इनफ, यू कैन गो फॉर अ सेल पोजिशन। बट अगेन आई से मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो थोड़ा जाने के बाद जैसे ही मार्केट फिर से ऊपर आएगा, आपको सतर्क रहना है, ठीक है। लॉस हो सकता है आपको। और अगर मार्केट सेल होते होते, मतलब अगर 70-90 के आसपास पहुंचता है, तो डेफिनेटली वहां पे एक बाय बनता है। लेकिन प्रिसाइजली 70-90 इज नॉट द लेवल दिस टाइम। इस बार का लेवल है 1788 के आसपास, 1788 से लेके 1785। अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है अगले हफ्ते, ऑब्वियसली इस लेवल पे जाने से पहले मेरा ऑब्वियसली वीडियो आ जाएगा, लेकिन स्टिल मैं मेंशन कर रहा हूँ, 88-85 अगर जाता है, जैसे ही मार्केट बाउंस करेगा, 70-80 पिप्स का आप एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यही नहीं कह रहा कि मार्केट को वहां पे एक ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा, लेकिन नहीं, एटलीस्ट आपको एक अच्छा बाउंस मिलेगा। ओके, सेकंड टाइम जैसे फिर से जब मार्केट टेस्ट करना है, तब उस पर भरोसा नहीं करना, लेकिन यार जो पहला बाउंस होगा वो आपको अच्छा मुनाफा दे के जाएगा, ठीक है। तो यही है फिलहाल गोल्ड का स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से मैं मार्केट को टू बी ऑनेस्ट प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता। मैं यही मानता हूँ कि हमारी वो औकात नहीं है कि हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाए, तो इसीलिए मैं हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड करने में भरोसा रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी, इस चार्ट का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है? 1.0500, 1.0480 के आसपास। तो यहां भी आप देख सकते हो कि सेम मार्केट का स्ट्रक्चर है, लोअर लोअर लो लोअर हाई फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ भी सेफेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सा रहेगा? सेल ऑन राइज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लेवल कौन सा है? यहाँ पे आपका दो लेवल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके ही रखा है फिबोनाची। हाँ, यहाँ भी मैं आपको सेम लॉजिक दूंगा, वो है पिछला जो सपोर्ट या पिछला लो था, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, मतलब पिछला लो रेजिस्टेंस का काम करेगा। और फिबोनाची 0.236 अगर मार्केट जाता है और यहाँ से रिवर्स होता है, आप डेफिनेटली सेल पोजीशन ले सकते हैं। तो लेवल कौन सा है? 1.0580। ओके 1.0580, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है 50 मूविंग एवरेज। इसका मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे नहीं पाऊँ क्योंकि एक डायनेमिक रेजिस्टेंस है। और तीसरा लेवल हमारा 1.0600 से लेके 0610 के आसपास, ये तीन रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे ही मार्केट रिकवर करने की कोशिश करता है, यू नीड टू ऑब्जर्व द मार्केट अराउंड दीज लेवल्स। अगर आपको दिखता है कि नहीं, मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है रेजिस्टेंस पे, आप यहाँ पे सेल ले सकते हैं। जैसे ही आपको ऊपर से प्राइस रिजेक्शन नजर आएगा, आप डेफिनेटली आप सेल का पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ भी सेम प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट पिछले लो को तोड़ देता है, अगर मार्केट पिछले लो मतलब 1.0535 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ जाता है, क्या हमें सेल लेना चाहिए? आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ भी आपको क्विक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना है। ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ गए, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा है। तो अगर आप यहाँ पे सेल लेते हैं, तो याद रखिएगा फिर से मार्केट ऊपर जरूर जाएगा करेक्शन के लिए, ठीक है। तो आपको नुकसान हो सकता है, आपको फटाफट प्रॉफिट लेके निकलना है। अगर आपको आपको आता है, अगर आप एक्सपीरियंस है, तो आप जरूर वो कर सकते हैं। और
जैसे कि गोल्ड के चार्ट में हमारा अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1790 1788 के आसपास। यहाँ पे हमारा अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1.0500 1.0480 के आसपास। इफ नॉट अ ट्रेंड रिवर्सल, एटलीस्ट आप एक अच्छा बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर अच्छा बाउंस आया तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। जीबीपी यूएसडी का चार्ट थोड़ा क्रिटिकल है। मैं टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली सबको रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ कि फिलहाल थोड़ा हमें जीबीपी यूएसडी से दूर रहना है। इस चार्ट पे मैं आपको 3 लेवल्स दूंगा। अगर उस लेवल पे आने के बाद अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर मार्केट रिएक्ट करता है, तब हम ट्रेड ले सकते हैं या ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि आपको अवॉइड करना है। बहुत जन सोच रहे होंगे कि अरे ये तो एकदम सिंपल सा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। ठीक है, यस, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा लग रहा है, लेकिन मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड काफ़ी बुलिश है। अगर मैं आपको डेली चार्ट पे भी लेके जाऊँ, सॉरी, डेली चार्ट पे लेके जाऊँ, तो आपको दिखने को मिलेगा कि नहीं, मार्केट पिछले हाई को तोड़ नहीं पा रहा, मार्केट लोअर हाई फॉर्म कर रहा है। तो उस हिसाब से, ओके, उस हिसाब से मार्केट को नीचे की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली प्रीफर करता हूँ कि अगर कोई क्लीन चार्ट मिले, क्लीन लेवल्स में, तो वहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, यस, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, पर पर्सनली मैं अवॉइड करूंगा। तो पहला लेवल है हमारा, इसका जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 1.184050 के आसपास। अगर इस लेवल पे मार्केट जाता है तो आई एम थिंकिंग, ओके, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट हमें एक बाउंस देगा। अगर हमें अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार अगर एक बाउंस मिलता है, तो हम डेफिनेटली बाय कंसीडर कर सकते हैं। बाउंस कैसे मिलेगा? अगर हमें एक हैमर पैटर्न मिलता है, अगर अच्छे से प्राइस रिजेक्शन, अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो आप डेफिनेटली बाय पोजीशन ले सकते हैं। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, तो अब देखिए, मार्केट अगर बहुत ज़्यादा बुलिश होके जा रहा है, तो आपको बस अवॉइड करना है। ठीक है, आपको बस अवॉइड करना है। लेकिन अगर आप देखते हो कि नहीं, मार्केट ऊपर जा रहा है और 1.1980 के आसपास, अराउंड दिस लेवल, अगर मार्केट को अगर रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो आप एक सेल ले सकते हैं। छोटा सा लीजिए, बहुत बड़ा सेल लॉट मत लीजिएगा, क्योंकि ओवरऑल चार्ट काफ़ी स्टेबल नहीं है। दूसरा लेवल है हमारा 1.1, सॉरी, 1.2000 के आसपास। ठीक है, ये भी एक हमारा लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। शायद आप लोग मेरे बातों से ऑलरेडी समझ रहे हो कि मैं कुछ खास, मतलब दृढ़ता के साथ बोल नहीं रहा हूँ। इज द मेन रीजन। ठीक है, मैं आपको अवॉइड करने की बात कर रहा था। ठीक, क्योंकि ये जो लेवल्स है कुछ खास मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहा है। ये लेवल अच्छा है, ये सपोर्ट का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, और अगर अच्छे से अगर रिवर्सल हमें देखने को मिलता है इस लेवल के आसपास से, तब हम एक सेल पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं 1.2000 या 1.2020 से। तब हम सेल के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यस, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जीबीपी वैसे कभी कभी काफ़ी पागल सा हो जाता है, वॉलेटाइल सा हो जाता है, सो प्लीज़ बी केयरफुल। एनीवेज माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था। मैं गलत भी हो सकता, मैं भी आप लोगों के जैसा एक ट्रेडर हूँ। हाँ, बस मैंने कुछ साल ज़्यादा गुजारा है मार्केट के साथ, बट दैट डजंट मीन कि आप लोगों को अपनी हार्ड अर्न मनी के साथ आपको गैम्बल करना चाहिए। प्लीज़ डू नॉट गैम्बल विद योर हार्ड अर्न मनी। प्लीज़ प्रोटेक्ट योर कैपिटल। बाय बाय, टेक केयर।